नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। लगातार हम लोगों की जो सुपर टेट और यूपी टेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू साइंस की सीरीज़ है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसके लगभग हम सभी चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं। शायद एक चैप्टर और बचा है और ये सीरीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त हमारे चैनल पे करीब 600 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन दुख की बात ये होती है जब कोई वीडियो डलती है और उस पर व्यूज़ 50 या 60 ही रह जाते हैं। आप लोग चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसका बहुत आपको धन्यवाद। लेकिन जब तक आप इन वीडियोस को देखेंगे नहीं, इस पे आप व्यूज़ नहीं देंगे, तब तक जो इंटरेस्ट है वो उतना नहीं आएगा। तो सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि वीडियो को एक बार आके ज़रूर देखा करिए, क्योंकि इससे आपको तो नॉलेज मिलेगी ही, लेकिन जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी मिलती है। बड़ी मेहनत लगती है इस तरीके के वीडियोस बनाने में, और स्पेशली जब बाइलिंगुअल बनाना होता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट लाना मेरे लिए कठिन काम होता है, क्योंकि मैं एक सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हमेशा से रहा हूँ। जॉब करने के साथ साथ ये करना कठिन होता है। शायद मैं नहीं ये काम करता, लेकिन आप लोगों का जो मेरे तरफ झुकाव है, या जितना आप मेरे वेट करते हैं, कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शब्द भी मुझे लिख के देते हैं कि मैं बाध्य हूँ अब कि मुझे ये काम करना ही है। तो प्लीज़ व्यूज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहा करिए। बहुत मस्त होता है एक एप्रिसिएशन किसी भी काम के लिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी न्यू लोग हैं प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करिए। स्टार्ट करते हैं। सितारे और सौरमंडल, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, सभी उम्दा प्रश्न हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये आपने कर लिया तो मेरे हिसाब से दोबारा इस चैप्टर को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम? प्लैनेट, गैलेक्सी, मीटियोर्स या कॉमेट? हिंदी वाले बच्चे, निम्नलिखित में से सौर मंडल का परिवार से संबंधित कौन नहीं है? ग्रह, गैलेक्सी, उल्का या धूमकेतु? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलेक्सी जो है सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो सौर मंडल है वो हमारे गैलेक्सी के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द हैलीज कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी, जो हैलीज धूमकेतु है, माफ करिएगा, प्रत्येक कितने साल बाद या कितने दिनों बाद देखा जाता है? 76 मंथ बाद, 76 साल बाद, 56 मंथ बाद या फिर 56 साल बाद? तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो है 76 साल बाद हैलीज कॉमेट देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उर्सा मेजर उर्सा मेजर क्या है? एक स्टार है, कॉन्स्टलेशन है, सीन ओनली विद टेलीस्कोप या फिर सैटेलाइट है? उर्सा मेजर क्या है? एक तारा है, नक्षत्र है, केवल दूरबीन के साथ देखा जा सकता है या फिर एक उपग्रह है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह एक कॉन्स्टलेशन है, एक नक्षत्र है। विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी या फिर मार्स? हिंदी वाले, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, बुध या फिर मंगल? तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होगा। सैटर्न बिल्कुल सही, शनि बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं। विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस? लीप ईयर, लाइट ईयर, सेंचुरी या फिर साउंड ईयर? हिंदी वाले बच्चे, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? लीप वर्ष का, प्रकाश वर्ष का, सदी का या फिर ध्वनि वर्ष का? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लाइट ईयर ही जो यूनिट है जिसमें हम खगोलीय दूरियों को मापते हैं। जैसे यहाँ से जो डिस्टेंस है सूरज की या जो दूसरे स्टार्स की, तो वो हम किलोमीटर सेंटीमीटर में ना नाप कर लाइट ईयर्स में नापते हैं। द स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड? कॉन्स्टलेशन, सिस्टम, गैलेक्सी या एस्टेरॉइड्स? पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारे क्या कहलाते हैं? नक्षत्र, प्रणाली, आकाशगंगा या फिर शुद्ध ग्रह?
मेरे हिसाब से इसका आंसर सभी को पता होगा कि जो पहचानने योग्य आकार होते हैं तारों के द्वारा जो बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारे नक्षत्र या फिर कॉन्स्टलेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। विच स्टार इज नियरेस्ट टू अर्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोल स्टार, ओरियन, कैसोपिया या फिर सन। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। विच स्टार इज नियरेस्ट टू अर्थ, ध्यान रखिएगा पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? ध्रुव तारा, ओरियन, कैसोपिया या फिर सन, सूरज, सूर्य होना चाहिए था। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए ध्रुव तारा की तरफ सोचा है तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी सूरज, सन वो है जो हमारे पृथ्वी के सबसे पास तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What term is used for celestial bodies that revolve around the sun in highly elliptical shape? ध्यान रखिएगा, ऑर्बिट। What term is used for celestial bodies that revolve around the sun? सन के अराउंड है, ध्यान रखिएगा, कॉमेट, मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स या प्लैनेट्स। हिंदी वाले बच्चे, अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह या फिर ग्रह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमेट। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट आपको हो सकता है कि जो अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य के परिक्रमा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अत्यधिक अंडाकार बोला गया है, ध्यान रखिएगा, हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। विच स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है। सैटेलाइट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स या मीटेराइट्स। यहीं से क्वेश्चन टफ हो जाता है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच कौन सी छोटी वस्तुएं घूमती हैं? उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या फिर उल्का पिंड। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर किसकी तरफ, सी की तरफ अपनी नज़रें रखी थी तो बिल्कुल सही सोचा है। क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स उन्हें कहते हैं। कुछ लोग मीटियोर्स सोचे होंगे जो कि गलत होगा। विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये तो मेरे हिसाब से पता होगा। वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर मरकरी। सुबह का तारा या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या बुध। मेरे हिसाब से इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। शुक्र वह ग्रह है जिसको सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, वीनस। ऑप्शन नंबर ए। ओरियन क्या है? ओरियन इज अ कॉन्स्टलेशन, स्टार, प्लैनेट या सैटेलाइट। ओरियन एक क्या है? एक नक्षत्र है, स्टार है, ग्रह है या फिर उपग्रह है। स्टार को तारा कहते हैं। तो बिल्कुल ये एक नक्षत्र या कॉन्स्टलेशन है ओरियन। शूटिंग स्टार्स आर कॉल्ड, शूटिंग स्टार को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है कि जो शूटिंग स्टार होता है वो क्या होता है एक्चुअल में? एस्ट्रॉयड होता है, गैलेक्सी होता है, मीटियोर होता है या फिर एंड्रोमेडा होता है। शूटिंग सितारों को क्या कहा जाता है? शुद्ध ग्रह, आकाशगंगा, उल्का या एंड्रोमेडा। इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, मीटियोर्स होगा। उल्का है शूटिंग सितारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, मरकरी। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि या फिर बुध। आपको पता होगा कि जो प्लूटो है उसको ग्रह से हटा दिया गया है। तो उसके बाद सबसे दूर कौन है? तो उसके बाद नेपच्यून सबसे दूर ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। द लीस्ट डेंस प्लैनेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द लीस्ट डेंस प्लैनेट इज अर्थ, जुपिटर, सैटर्न या फिर यूरेनस। सबसे कम घना या फिर हम कहेंगे घना ही शब्द होता है डेंस के लिए, कौन सा ग्रह होगा? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या फिर यूरेनस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शनि, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटर्न। सैटर्न आपका सबसे कम डेंस, सबसे कम घना प्लैनेट है। अगला क्वेश्चन है, अपीयर्स एज अ ब्राइट हेड एंड लॉन्ग टेल, द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेस द सन। सन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
एस्ट्रॉइड, कॉमेट, प्लैनेट, मीटियोर। एक लंबी पूंछ के साथ चमकीले सिर के रूप में प्रकट होता है और सूरज के करीब आते ही पूंछ का आकार बड़ा हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, ग्रह कहते हैं, उल्का कहते हैं। यहाँ भी आप कंफ्यूज जरूर होंगे। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी धूमकेतु है। ध्यान रखिएगा, कॉमेट होता है जिसकी एक लंबी पूंछ होती है। ये आपको कॉमेट, एस्ट्रॉइड और मीटियोर्स में अंतर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो वो है, ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट स्काई ब्राइट लाइट स्ट्रीक्स आर ऑफन विजिबल, दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। दे आर एक्चुअली, ऐसा ही क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं। फॉलिंग स्टार, कॉमेट, मीटियोर या प्लैनेट। एक स्पष्ट रात्रि आकाश के दौरान उज्जवल प्रकाश की धारियां अक्सर दिखाई देती हैं, उन्हें शूटिंग स्टार कहा जाता है। वो क्या होते हैं? अभी भी अपने पढ़ाई के वो गिर रहे तारे होते हैं, धूमकेतु है, उल्के या ग्रह, मीटियोर अभी आप पीछे पढ़ के आए थे। वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? इनसैट, एड्यूसैट, IRS या फिर आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मार्स, मार्स को देखना या ढूंढना आसान क्यों नहीं है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स, इट इज़ टू फार अवे फ्रॉम आवर प्लैनेट, इट इज़ हिडन बाय द ग्लेयर ऑफ द सन या फिर नन ऑफ दीज। मंगल की निरीक्षण करना कठिन है क्योंकि यह एक ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है, यह हमारे ग्रह से बहुत दूर है, यह सूर्य की चमक में छिपा होता है या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल, यदि अगर आप सोच रहे हैं कि ये सूर्य की चमक में छिपा होता है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इंक्लूड कर लिया है। जो जीएस की अभी क्लासेस बची हैं उसमें हम और कहीं बचे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे बीच में मिलते रहेंगे मैं वो आपको करता रहूँगा। फिर से बोलूँगा, व्यूअर्स इतने सारे हैं बट व्यूज़ कम आते हैं तो वीडियोस बनाने का मन भी कम होता है। व्यूज़ आते रहेंगे, सब्सक्राइब होता रहेगा, कमेंट आते रहेंगे तो मन भी लगा रहता है। क्योंकि आज ही मैंने एक ब्लॉग डाला था, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो कितनी लंबी ट्रेवलिंग के बाद वीडियोस बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि कंटेंट ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लानी होती हैं। तो आपके व्यूज़, लाइक, कमेंट और शेयर से ही हमारा काम चलता है। तो प्लीज़ कीप ऑन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड व्यूज़ प्लीज़ बढ़ाइए। अच्छा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।